आत्मवंदन मास्टर्स ब्रह्मास्मि टीम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज हम सबके बीच हमारे तेजराम सर आ रहे हैं हमें पावर्स ऑफ मेडिटेशन के लिए बताने। तो हम सर का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप आइए और हमारे परिवार में भी अपने ज्ञान और ध्यान से हमें आगे लेकर जाइए। वेलकम सर, वेलकम। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस। आत्मानंद तेजराम जी, वेलकम वेलकम टू द टीम। धन्यवाद जी। सर आपकी आवाज ठीक है सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और यह विषय है हमारी 5 सुपर पावर्स, स्पिरिचुअल सुपर पावर्स। वास्तव में हम कितने आध्यात्मिक हैं, ये इस बात से हमको कि हमने पावर्स जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यदि ये हम में पावर है, इसका मतलब हम निश्चित रूप से स्पिरिचुअल है। ये इसकी भी एक परीक्षा है। तो दोस्तों, हम में यह जो 5 सुपर पावर है वो है कि नहीं, इसके बारे में हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सभी लोगों का आत्मवंदन करते हैं, उन सभी का स्वागत करते हैं जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, और विशेष तौर पे नेहा मैम और माधवी मैम जो हम ब्रह्मास्मि को संचालित कर रही हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें आज ये मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का। तो हम प्रारंभ करते हैं कि हमारे 5 स्पिरिचुअल सुपर पावर कौन से। तो पहला आता है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार की भावना। क्या हमें स्वीकार करने की भावना है, इस पर हमें विचार करना है। हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटती, बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, और वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, पहले हम इस पर विचार करेंगे। तो जैसे कि हमारे घर में खाना बना, यदि मान लीजिए नमक कम हो गया, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, या हमको गुस्सा आ रहा है, हम थाली उठा के फेंक रहे हैं, या हम बड़बड़ कर रहे हैं कि ऐसा बनता है खाना, क्या ये होता है वो होता है। तो ये पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, यहाँ हमको जज करना, देखना है, अपने आप को तौलना कि क्या ये जो छोटी छोटी दैनिक जीवन में हमारी घटनाएं घटती हैं, पति पत्नी के बीच में एक दूसरे को, क्या हम वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो भी बात होती है, पति पत्नी के बीच में स्वाभाविक रूप से की बातें आती हैं, तो क्या हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आना है अपने जीवन में, स्पिरिचुअलिटी को स्थान देना है, तो ये एक्सेप्टेंस का होना बहुत ही हमारे जीवन में आवश्यक है। तो ये तो हमारी दैनिक जीवन में बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के हमें निश्चित रूप से इस बात को ध्यान देना है कि क्या हम बहुत छोटी छोटी बातों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारी कमी है, और उसको हमें पूरी करना है। दूसरी बात आती है एक्सेप्टेंस से संबंधित कि हमारे मन में कई प्रकार की इच्छाएं आती हैं। हमारा मन जो है इच्छाओं का भंडार है, उसमें तो हमेशा कुछ न कुछ इच्छा वो करते ही रहता है कि ये चीज चाहिए, फिर वो चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है। तो ये इच्छाएं का तो अपार भंडार है हमारे मन में। तो क्या ये इच्छाएं, क्या हम कम कर सकते हैं? जितनी हमारी इच्छाएं कम होगी, उतनी ही हमारी आत्मशक्ति जो है वो बढ़ेगी, और उतना ही अधिक हमारा पावर ऑफ एक्सेप्टेंस वो बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये जरूरी है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कम से कम हो। इच्छाएं मतलब हम अपने जीवन में हम जानते हैं कि
हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो कम से कम में हम क्या पूर्ति कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो जितनी अधिक हमारी इच्छाएं कम होगी, निश्चित रूप से हमारी आत्मशक्ति बढ़ेगी, और दूसरी ओर हमारा पावर ऑफ एक्सेप्टेंस वो भी जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद हम इस बात पर आते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है और हम उसको सुनते रहे, उसको एक्सेप्ट करते हैं। कोई हमको गाली दे रहा है तो हमको क्या करना है, उसको क्या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं? उसको जब भी कोई इस प्रकार की घटना घटती है तो हमें क्या होता है, हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करना माने हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमने तुरंत उसको अपने ऊपर लिया और अपने ऊपर लेकर के हम तुरंत रिएक्ट किया, क्योंकि रिएक्शन नहीं होना चाहिए। रिएक्शन में क्या होता है, हमें गुस्सा आती है, हम जिस एनर्जी से वो बात कर रहा है उससे ज्यादा एनर्जी से हम बात करेंगे, यानी वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है और उसके फलस्वरूप हम भी अपनी एनर्जी जो है उससे कहीं ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी समय में हमें क्या करना है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। कोई कह रहा है, गाली दे रहा है, सुनो, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। एक्सेप्ट कोई चीज हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो चीज उसके पास ही जाएगी, है ना। तो वो उसके पास जाएगी माने हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके पास जाना है माने हम स्वतंत्र, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं माने हमें रिएक्शन के भाव आता है। रिएक्शन आया तो हम उसमें प्रतिक्रिया देंगे, हम चिल्लाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो वो यदि हम रिएक्शन के स्थान पर उनको रिस्पॉन्ड करें, उसको हम शांति से उसको उस बात को सुन के उसको जवाब दें, ना कि हमको चिल्ला करके और रिएक्शन के रूप में उस पर प्रतिक्रिया जाहिर करें। तो ये एक बात होती है। इसमें क्या होता है कि यदि हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले तो उसने एनर्जी वेस्ट किया, तो यदि हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे तो क्या है कि निश्चित रूप से कि हमारी यदि हम कर रहे हैं तो हमारी भी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी उसके पास जा रही है निश्चित रूप से। वो तो अपनी खर्च कर ही रहा, मगर हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो भी हमारी सामने वाले के पास जाती है। तो यानी हमारी एनर्जी कम हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी हमारी जा रही तो और भी कम हो रही। तो इस प्रकार से हम जो है वो एनर्जी लेस होते चले जाते। तो इसलिए यदि हम उस बात को गंभीरता से ना लें, उस बात को पर रिएक्शन ना करें, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि हम बहुत शांति से उस बात को लेंगे और उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो प्रतिक्रिया नहीं होगी तो हम उसका कहीं ना कहीं हल निकाल देंगे। तो ये हमारे सामने इस प्रकार की बात आती है। और इसके बाद आता है जैसे कि जीवन में समस्याएं तो आती ही, हर एक के जीवन में समस्याएं आ रही हैं, और उन समस्याओं को हम कैसे निपट रहे हैं, उन समस्याओं को हम किस रूप में ले रहे हैं, वो एक बहुत अहम चीज होती है। जैसे कि विपत्तियां तो आती हैं, मान लीजिए घर में एक बहुत बड़ी विपत्ति आई, घर में किसी ने बॉडी वेकेट कर दी, तो अब ऐसे समय में अब हम क्या करें, हमारा क्या दायित्व बनता है? क्या हम रोज चिल्लाएं, हम बहुत ज्यादा दुखित हों, बहुत ज्यादा परेशान हों? हम कभी कभी देखते हैं कि कई कई लोग जो है बेहोश हो जाते हैं। तो यदि इस प्रकार की कोई घटना घटती है या और भी इस प्रकार की बातें आती हैं कि लोग जो है अपने आप का आपक हो जाते हैं। तो ये सब इस प्रकार की जो बात होती है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी विडंबना होती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है उस परिवार के लिए। परंतु हमें धैर्य रखना ही पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उस सत्य को। उस सत्य को स्वीकार किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हम सत्य स्वीकार नहीं, क्योंकि वो सत्य है। यदि कोई बॉडी वेकेट कर रहा है तो वो एक सत्य है, करना ही, तो उसी में ही फायदा है। और यदि हम नहीं, वातावरण पूरा खराब होगा, आसपास का चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो भावनाएं हैं
जो व्यक्त होती हैं, लोग हम देखते हैं अपने समाज में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो उससे वास्तव में कोई फायदा नहीं होता। उससे क्या होता है, एनर्जी जो है वो एनर्जी लेवल डाउन होता है उस परिवार का, उस स्थान का, है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी एनर्जी लेवल को डाउन नहीं करना, धैर्य रखना है, शांति रखना है, और उसको, उस सत्य को स्वीकार करना। उस सत्य को जब हम स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा एनर्जी लेवल जो है वो एक स्तर तक बना रहेगा। तो ये एक बात जो है हमको अवश्य ध्यान देनी है। अब हम आगे आते हैं कुछ और दूसरी बात पर, जैसे कि एक और बात आती है इसमें कि जब कोई भी घटना घटती है तो उसको हम कितना अपने आप में उसको समा लेते, मतलब उस घटना की को हम कोई भी, जैसे छोटी मोटी स्त्रियों में जनता ज्यादातर बात होती है, किसी ने एक बात कही तो वो दूसरे को कहेगी, वो तीसरे को कहेगी, है ना। वो बात कुछ ही समय में पूरे मोहल्ले में फैल जाती। तो ये क्या है, यहाँ पर जो है वो समाने की शक्ति, लेकिन जो कहना चाह रहा हूँ कि समाने की शक्ति, है ना, किसी भी चीज को अपने आप में पचाने की शक्ति। कोई बात हो रही है तो उसको क्या हम अपने आप में कितना पचा पाते, कितना हम उसको समा पाते, तो हमें वो समाने की शक्ति कितनी है, ये भी एक पावर ऑफ एक्सेप्टेंस में बहुत जरूरी है। तो कोई भी घटना घटती है तो उसको हमें पी जाना है, उसको हमें रिएक्शन नहीं लाना है, बल्कि उसको हमें अपने आप में समा लेना। तो ये समाने की शक्ति जो है वो अपने आप में, उससे एक्सेप्टेंस बढ़ता है, हम संतुष्ट होते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि यदि हम संतुष्टि ही हमारे मन में आ रही है तो इसका मतलब नहीं कि हम आगे ना बढ़े। संतुष्टि तो होना ही चाहिए, परंतु संतुष्ट रहते हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने की भावना पर यहाँ कोई रोक की बात नहीं आने के बावजूद हमें प्रगति भी अपने आप में लगातार आगे करते रहना। तो यहाँ पर मन को शांत करना है, पावर टू विड्रा, और यहाँ से पावर टू से विड्रा करेंगे तो पावर टू लेट गो, पावर टू लेट गो आएगा, और पावर टू लेट गो से पावर टू टॉलरेंस। हमें जो है टॉलरेंस की, सहनशीलता की शक्ति अपने आप आती है। तो इस बात को हमें ध्यान देना है। ये हमारा पहला पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, पहली पावर है, सुपर पावर है, जो हमारे अंदर, ये पावर जो है हमारे अंदर होना ही चाहिए। जब हमारे अंदर ये पावर होगी तभी हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ सही ढंग से कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये पावर ऑफ एक्सेप्टेंस एक बहुत ही अच्छी चीज है और हमें अपने जीवन में इसको आवश्यक रूप से उतारना। तो इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो है पावर ऑफ साइलेंस। पावर ऑफ साइलेंस से हम सब लोग परिचित हैं। मौन की शक्ति। पत्री जी ने इस संबंध में वाक क्षेत्र पर एक पूरी पुस्तक लिखी हुई है, हम सब जानते हैं। उस पुस्तक को हमने पढ़े हैं अधिकतर लोग, और उसकी शक्ति को, उस पावर ऑफ साइलेंस को ही हमें समझना है। पत्री जी ने अपने 18 सिद्धांतों में एक ये मौन की बात भी अवश्य कही है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी मोटा पावर नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसे हम कितना अपना पाते हैं, ये जनसामान्य तौर पे हमारी कमी रहती है, हम मौन नहीं रह पाते। हम अपनी आपको चाहें कि हम मौन रह जाएं। मैं अपने आप में भी सोचता हूँ, तो दिन में 1-8 घंटे कभी सोचता हूँ कि नहीं, रहना है रहना है रहना है, तो 1 घंटे में रह लूंगा, है ना। कभी कोई कहे कि दिन भर रहना है तो वो एक मुश्किल का काम रहता है, मुश्किल है निश्चित रूप से। जो हमारे साथ घट रहा है वो सबके साथ होता है, परंतु ये होना ही चाहिए। इसको हमें अपने दैनिक जीवन में एक लाना ही अपने
जीवन का जो हमारे जो जीवन दिनचर्या है, तो दिनचर्या में हम बुलाएं, तो दिनचर्या में हम कोई चीज को शामिल कर लेते हैं तो फिर वो हमारे साथ घटित होने लगता है, और वो तभी हमको सरलतम होती है जब हम कोई भी चीज को अपने दिनचर्या में शामिल करें। जैसे कि दिनचर्या में हम शामिल करें कि हमें 1 घंटे निश्चित समय कर लो, 7 बजे से 8 बजे तक हमको रहना है दिन में। तो घर में सभी का होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि अब कोई नहीं है घर में, है ना, और अब कुछ हमको करना नहीं है, या ध्यान में बैठना है या पुस्तक पढ़ना है तो अपने भैया हमने 1 घंटे का मौन रख लिया, ऐसा नहीं। सब में घर के सभी लोग जब मौजूद हैं तभी तो हमारी परीक्षा की हम मौन रह पाते हैं इतनी देर। और फिर जब बात होती है तो हम किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे से अभी कोई बात करना चाह रहा है, हमने उनको नहीं भूलना है तो हमें कैसे करना है, हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे हम अपनी बात को समझा पा रहे हैं, है ना, या हम नहीं समझा पा रहे तो हम कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हमको कोई बात नहीं करनी, बात जो समस्या है उसको हल आप जानिए, है ना। या कभी 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 ये होता है कई लोग जो है लिख करके अपनी बात जो है वो दे देती कि ये हमारी समस्या है, सामने वाला लिख के दे देता है, तो ये मौन की बात नहीं है, ये मौन यहाँ नहीं मालूम होता। ये बाहरी मौन जो है ये बाहर से भी मौन रहना है, अंदर से भी मौन रहना है। तो बाहरी मौन का मतलब है कि जो भी बात हो रही है, सामने वाला कर रहा है, उसको हमें सुनना है। हम देख रहे हैं कि सामने कोई घटना घट रही है परंतु उस पर रिएक्शन हमको नहीं देना। ऐसा नहीं कि जरा छोटी सी बात हुई तो हम चिल्लाने बैठ गए, तो हमारा ध्यान नहीं रहता है। ये होता है कि हमें पता ही नहीं रहता, हम बोलने लग जाते। तो वो यही हमें अपने आप को अंदर से लाना है कि नहीं, यदि कोई भी घटना घट रही है, कोई भी बात हो रही है तो हमें उसका रिस्पॉन्ड नहीं करना है, उसकी कोई बात नहीं करते। बाह्य मौन, बाह्य मौन तो ये हुआ कि हमें हर परिस्थिति में घर में जो भी कुछ हो रहा है सब देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, सहन करते हुए कुछ बोलना नहीं है। मुस्कुराते हुए हमें अपनी बात को बता देना कि हम मौन में हैं, बस हमें कुछ नहीं कहना है। आपको जो समझ में आए वो करिए, समस्या का हल आप लोग भी निकालिए। तो ये बाह्य मौन। अंतर मौन भी रहना। अंतर मौन का मतलब यही है कि हमें अंदर से भी जो हम ध्यान की स्थिति में रहते हैं, ध्यान की स्थिति में क्या होता है, हमारा ध्यान पूरा श्वासों पर रहता है, श्वासों पर रहता है तो हमारे मन में विचार नहीं आते। तो जब हम मौन स्थिति में हैं तो हमें ये स्वयं को सोचना है, देखना है कि क्या हमारे मन में विचार आ रहे हैं, यदि विचार आ रहे हैं तो किस प्रकार के आ रहे हैं, क्या वो नेगेटिव विचार हैं, क्या वो पॉजिटिव विचार हैं, और विचार आ भी रहे हैं तो नहीं, हमको विचारों से शून्य होने की कोशिश करें। वही आप अपना श्वास पर ध्यान, आंख बंद करके भी हम श्वास पर ध्यान रखते हैं, आंख खुलकर भी हम श्वास पर ध्यान रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो हमें कुल मिलाकर के करना ये है कि हमें मौन रहना है, अंतर मौन रहना है, माने अंदर भी हमारे विचारों का सैलाब नहीं आते रहना चाहिए। विचार तो आते ही, विचार तो आना ही है, परंतु उन्हें हमें कंट्रोल करके रखना है। उनपे हमें उनके बारे में प्रतिक्रिया, उनके बारे में सोचते ही नहीं रहना। उसके बारे में हम सेल्फ टॉक करते हैं तो वो सेल्फ टॉक नहीं करना, बस अपने आप को तुरंत आप श्वास पर ध्यान, नहीं भाई हमको ये विचार हमको मन में नहीं लाना है, तो अपने श्वासों पर ध्यान लाइए और कोशिश करिए कि जो भी विचार आ रहे हैं वो हमसे दूर हो जाए। तो ये हमारी बाह्य मौन और अंतर मौन की ये बात हुई। इस बात को हमें अपने जीवन में उतारना ही है। तो साइलेंस जो है अधिकतर सभी समस्याओं का समाधान जो है, जो लोग कम बोलते हैं, हाँ जो लोग कम बोलते हैं वो वास्तव में मौन की प्रैक्टिस करते हैं। हमें ईश्वर ने 2 कान दिए, एक मुंह दिया है। एक मुंह इसलिए दिया कि हम ज्यादा बोले, ऐसा नहीं, कम बोले और ज्यादा सुने, सुनने की आदत हमें डाल। पत्री जी हमेशा अपनी बात
उसी समय करते थे जब बहुत ही आवश्यक होगा। कुछ भी हो रहा है होते रहने दीजिए, वो तो सब होना ही है, घटना जो भी घट रही है। प्रतिक्रिया मत करिए, घर में भी कोशिश करिए कि कम से कम बोले। तो कोई भी समस्या आती है तो उसमें हमें क्या करना है, कम से कम बोलना है। ईश्वर ने हमें एक मुंह दिया, 2 कान दिए, तो हमको सुनना अधिक है। कहने का मतलब हमको सुनना अधिक। हियरिंग जो है वो मटेरियलिस्टिक है, और दूसरी चीज है लिसनिंग। लिसनिंग जो है वो हमारे अंदर से आती है, हमारे प्राणों से आती है। तो हमें कोई बात सुनना है तो आंखें बंद करके आप कोई बात सुनिए, तो आप इसका मतलब आप कहाँ सुन रहे हैं, अंदर से सुन रहे हैं। तो उसका आनंद ही कुछ आता है। तो हम देखते हैं कई लोग शास्त्रीय संगीत वाले जो आंख बंद करके बहुत मजा लेते रहते, तो वो क्या अंदर से सुनते, उसको उनको बड़ा आनंद आता है। हमको लगता है क्या क्या ये चलता रहता है, एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं बार 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 बार। मगर जो जानता है वो ही बात को समझ सकता है कि उसका क्या आनंद है। तो यानी अंदर से हमको सुनना है। हमारे अंदर जब तक हम अपने अंदर से नहीं सुनेंगे कोई बात, तो उसका हम उसको एक्सेप्ट भी हम उतना अंदर से नहीं कर पाते। हियरिंग माने मटेरियलिस्टिक है, मतलब हम सुनते हैं बाहर रूप से कोई बात, इसने कुछ बोला बाहर रूप से सुन रहे हैं। परंतु हम जब कोई चीज वास्तव में ग्राह्य करना चाहते हैं, अपने अंदर में उतारना चाहते हैं, तो उसको पर हमें आंखें बंद करके सुनना है चुपचाप। आप देखिए बहुत आनंद आएगा, वो चीज आपके अंदर आत्मसात बहुत अच्छे तरीके से। तो ये भी एक बात है। दूसरी बात ये कही है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो कम बोलता है, सुनता अधिक। पागल लोग क्या करते हैं, वो बड़बड़ बड़बड़ करते ही रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उन्हें उनके दिमाग में इतनी अधिक विचार आते हैं कि वो अपने दिमाग के विचारों को बोल के निकालते, कम करने की बड़बड़ करता रहेगा, ये कहना वो कहना। तो वास्तव में ये जो बात है, जो बहुत अधिक बात करता है, सेल्फ टॉक करता है ना, अनावश्यक अनर्गल बातें करते। कई लोगों को हम सुनते हैं कि वो कुछ भी बात नहीं रहती तो बहुत छोटी बात के लिए कई प्रकार से बड़ा चढ़ा करके और इतना लेंदी बात करते हैं कि कुछ नहीं। बात जरा सी रहती है, उसको हम कुछ शब्दों में ही व्यक्त कर सकते हैं, परंतु नहीं, उसको हम इधर घुमा के उधर घुमा के पता नहीं कहाँ से तो कैसे करके उस बात को लंबी करते चले। तो ये कोई बात नहीं, हमें हर बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना, ये बात होनी ही चाहिए। तो इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है पावर ऑफ सेल्फ बिलीविंग। पावर ऑफ सेल्फ बिलीविंग यानी हम अपने आप पर कितना विश्वास करते हैं। दोस्तों, हम वास्तव में अपने ऊपर बहुत कम विश्वास करते हैं। कई लोगों में हम ये देखे हैं कि कोई भी समस्या होगी, कोई भी छोटी मोटी बात होगी, तो वो इनको बताएंगे, उनको बताएंगे, घर में परिवार मोहल्ले को बताएंगे, सबसे सलाह लेते थे। इसका मतलब ये है निश्चित रूप से कि उसमें सेल्फ बिलीविंग, वह अपने आप विश्वास नहीं कर रहा। अपने आप विश्वास नहीं कर रहा, तभी वो तमाम लोगों से पूछ रहा है, इधर उधर बात कर रहा है। दूसरा, जो लोग शंकालु हैं, शंकालु लोग हर बात में शंका करेंगे। अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे कैसा हो गया, वो हो गया। शंकालु व्यक्ति कभी भी सेल्फ बिलीविंग नहीं होती, अपने आप विश्वास नहीं करते, ये निश्चित ही। तो दोस्तों, हमें खुद पे विश्वास करना। जब तक हम स्वयं पे विश्वास नहीं करेंगे, हम दूसरों पे विश्वास कैसे कर सकते? हमें अपने आप पे विश्वास कैसे करना है?
कोई बात है, उसका हल हम स्वयं ढूंढे ना। कोई भी समस्या है तो उसका हल हमारे पास रहता है। यदि हम पशु पेश में पढ़ भी जाते हैं, यदि हमारे पास समस्या का हल हमको समझ में नहीं भी आता, तो आप ध्यान में बैठिए, अपने आप से बोलिए ये समस्या हमारी, इसका हमको हल चाहिए। तो निश्चित रूप से आप उसको अंदर से आपको आएगा, उसका हल आएगा निश्चित। तो अपने आप पर विश्वास करना ये बहुत जरूरी है। हम स्वयं पे विश्वास करें। जब हम स्वयं पे विश्वास करेंगे तभी हम दूसरों पे विश्वास कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि किसी ने कोई बात कही, जो अति विश्वासी लोग रहते हैं वो हर एक की बात पे विश्वास कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें हम ठगे भी जाते हैं। हमने कोई सामने वाले ने बोला कि हमको यार 100 रुपये चाहिए, हम आपको कल दे देंगे। अब अपन तो भाई साधारण आदमी तो विश्वास कर रहे हैं, तो विश्वास है भाई ठीक है, तो हम उसको दे दिए। अब उसने हम पे घुमा दी लकड़ी। तो कभी कभी ऐसा होता है, मगर इसका मतलब हमको भी इस बात को ध्यान रखना है कि हम किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें, कौन आदमी भरोसे लायक है, कौन नहीं है, ये समझ हमें होनी चाहिए। ये समझ होगी तो हमें फिर ऐसी इस प्रकार के लोग बनने की स्थिति में हम नहीं पहुंचे। परंतु हम इतना अवश्य कि हम स्वयं पे अवश्य विश्वास करें। जब हम स्वयं पे विश्वास करेंगे तो हम स्वयं को प्यार भी करेंगे। स्वयं पे विश्वास करना स्वयं को प्यार करने के तुल्य है ना। तो इस बात को भी हमें अवश्य ध्यान रखना है कि हमेशा हम अपने आप पर विश्वास करें ही, और हम जब अपने आप पर विश्वास करेंगे तभी हम दूसरों पर विश्वास कर सकते हैं। तो ये बात हुई। अब अगला पॉइंट हमारा आता है पावर ऑफ फॉरगिवनेस। दोस्तों ये बहुत बड़ी पावर होती है जो हमारे अंदर है, परंतु हम अपनी ईगो के कारण या किसी अन्य कारण से हम किसी दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। हम अपने मन में गांठ बांध के रख लेते हैं। कोई बात हमारे साथ हुई नहीं, कोई किसी ने हमारा अपमान कर दिया, कोई व्यवहार कर दिया, तो उसको हम अपने मन में गांठ बांध के रख लेंगे, ठीक है देखते हैं हम आप। और फिर जब मौका मिलता है तो हम उसका बदला लेने की कोशिश करते हैं, क्षमा नहीं करते। तो ठीक है भाई, तुमने हमसे कुछ कह दिया है या कुछ भी हमारे आपस में कोई विवाद हो गया है, तो ठीक है तुमने कर दिया है, उसको हम क्षमा कर दे तो बहुत अच्छा। अगर हमें ये आदत होती नहीं है सामान्य, हमारी ईगो के कारण, तो हम ये जानते हैं कि नहीं क्यों करें, उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया तो हमें ऐसा क्यों हम क्षमा करेंगे, नहीं करेंगे, पहले वाटे हो जाते हैं, बिल्कुल मानते ही नहीं। तो उसका मतलब है उस समय उनका ईगो जो वो बढ़ा है, अहम जो है वो चरम पर रहता है, वो नहीं मानते, हमको नहीं करना चाहिए, हम नहीं मानेंगे, उस समय भी नहीं मानेंगे और दिमाग में गांठ बांध के रख लेंगे, फिर बाद में भी उसको किसी न किसी समय पर उस बात को जरूर भिजाएंगे उससे। तो कहने का मतलब ये है कि फॉरगिवनेस का जो गुण है, दूसरों को क्षमा करना, गलतियां सबसे होती है, हमसे भी गलतियां होती है, सामने वाले से भी गलतियां होती है। तो सामने वाला यदि गलती कर रहा है तो हम उसको क्षमा करें। जैन लोगों में एक क्षमा पर्व ही होता है, कितनी बड़ी अच्छी बात। उनका एक दिन जो होता है वो क्षमा पर्व रहता है, तो सब लोगों को क्षमा करते हैं। साल भर हमसे भैया कोई गलती हो गई है तो हमको क्षमा करें। अब वो ऊपरी भाव से कर रहे हैं या आंतरिक भाव से कर रहे हैं वो एक अलग बात है, क्षमा होना चाहिए आंतरिक रूप से, ये भी बात है। या ये केवल दिखावा नहीं होना चाहिए कि हमने बोल दिया कि भाई हमको क्षमा करो या हमने तुमको क्षमा कर दिया, तो केवल कहने से नहीं, वो अंदर से भी होना चाहिए। हमारे मन में फिर दोबारा कभी वो बात आना नहीं चाहिए
कि नहीं भाई हमने क्षमा उनको कर दिया है तो कर दिया है, अब हमारे मन में कोई बात नहीं रही, वैसा क्षमा होना। तो क्षमा करना है यदि सामने वाला कोई गलती कर रहा है, और यदि हमसे गलती हो रही तो सामने वाला को भी क्षमा करना, ये भाव भी होना ही चाहिए, क्योंकि हमसे भी गलती होती है तो सामने वाले को भी हमें क्षमा करना। और तीसरी बात, हमें स्वयं को भी क्षमा करना। स्वयं को क्षमा करने का मतलब, हम कभी कभी अपने आप में कई बातों में बहुत परेशान होते हैं। हमने ऐसा कर लिया तो हम क्या करें, यानी कोई भी मान लो हमसे खुद गलती हो गई तो उसका हम पश्चाताप करें, बहुत समय तक उसी बात में लगे रहते, वही सोचते रहते, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हुई, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे अब हम क्या करें, इसका क्या उपाय है। तो ये क्या है, मतलब हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते। तो ऐसा भाव भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। पश्चाताप एक सीमा तक अच्छी बात है, हमें करना है, गलतियां हमसे भी होती है, यदि हो गई है तो उसको स्वयं पश्चाताप करके उसको वहीं तक सीमित रखें बस, और उसको आगे उसको सोचते मत रहे, स्वयं को क्षमा करें। तो ये हमारे पावर ऑफ फॉरगिवनेस, हमें दूसरों को क्षमा करना है, हमें खुद को क्षमा करना है, और हमें कोई दूसरा सामने वाला भी क्षमा करे। ये तीनों बातें फॉरगिवनेस के अंदर आती हैं। वैसे ये बहुत बड़ी कठिन बात है कि हम इस बात को, फॉरगिवनेस का जो गुण है ये हम नहीं ला पाते। जब भी यह बात आती है हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें धीरे धीरे प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कोई बात यदि हमको अपने जीवन में लाना है तो वो एकदम से नहीं आती। उसके लिए हमें धीरे धीरे अपने आप में फॉरगिवनेस का गुण अपने को लाना है। जब भी कोई ऐसी बात होती है, घटना होती है, तो हम सोचने का यार यहाँ हमको यार उनको क्षमा करना चाहिए। तो जब तक हम उस पर विचार नहीं करेंगे, हमारे मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे कि यार इधर हमको क्षमा कर सकते थे, हमको क्षमा करना चाहिए, तो क्षमा करना है। सामने करते तो और भी अच्छा है, कि सामने नहीं कर सकते तो जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं तब आप उसको क्षमा करिए। जन्म जन्मांतरों से हम कितने जन्म हमने लिए हैं, हमने कितनी सारी गलतियां नहीं करी, मन वचन कर्म से हमने कितने सारे लोगों को दुखित नहीं किया है, क्या कुछ नहीं किया, हर एक के साथ होता है। हम कई कर्म बंधनों से हम इसी कारण फंस जाते हैं। परंतु यदि हमें फॉरगिवनेस का भाव है, हमें क्षमा का भाव है, तो निश्चित रूप से हम उस कर्म विपाक से दूर हो जाते हैं, उस कर्म बंधन से हम दूर हो जाते हैं। तो फॉरगिवनेस हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और प्रतिदिन हमें ध्यान के बाद सभी से क्षमा मांगना ही चाहिए। क्षमा का भाव हमारे मन में आना ही चाहिए, और अभी नहीं, इसी जीवन का नहीं, हमारे जन्म जन्मांतरों से हमने जो भी गलतियां करी हैं उसके लिए भी हमें निश्चित रूप से क्षमा मांगना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारा चौथा पावर ऑफ फॉरगिवनेस हुआ, और इसके बाद आता है हमारा पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो ये पावर ऑफ इमेजिनेशन क्या है? कल्पना के द्वारा सपनों को साकार करना। दोस्तों, इस संबंध में श्रेयांश डागा जी बहुत माहिर हैं। आज ही उनका ये कार्यक्रम आ रहा था, क्वांटम शिफ्ट, ये 10 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें श्रेयांश डागा जी का आज, और उनमें इसी पर पूरा मैनिफेस्टेशन पर पूरा का पूरा आज उनका वक्तव्य था 1 घंटे का, और उन्हें ध्यान भी जो कराया वो उसी से संबंधित। तो दोस्तों, श्रेयांश डागा जी को आप जरूर कांटेक्ट करिए, आप उनकी वीडियो देखिए,
और पावर ऑफ इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, कैसे हमें कल्पना करना है और कैसे उस कल्पना के माध्यम से हम चीजों को, विचारों को कैसे वस्तु में बदल सकते। देखिए ये साधारण बात नहीं है, विचारों को वस्तु में बदलना, यानी हम जो कल्पना कर रहे हैं उसको साकार रूप देना, ये एक बहुत बड़ा पावर है और ये सबके पास नहीं होता। इसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करना पड़ती है, इसके लिए हमें कोशिश करते रहना पड़ती है, तभी जाकर के ये हमें पावर आ पाता है। तो ये क्या है, कल्पना को साकार करने का भी वास्तव में कोई भी कल्पना हम यदि कर रहे हैं, हमको यदि मान लीजिए हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हमें साकार रूप देना, जैसे कि हमारे किसी के पास घर नहीं है, हमको मकान चाहिए, किसी के पास पैसा नहीं है, उनको पैसा चाहिए। तो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमको हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं रहती हैं। तो क्या हम उनको साकार कर सकते हैं? क्या हम पैसे को अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या हमारे पास मकान नहीं है, कोई हमारे पास योजना नहीं है, तो क्या हम मकान बना सकते हैं? हाँ, हो सकता है। इसके द्वारा, इस पावर के द्वारा। इस पावर के द्वारा कैसे होगा? श्रेयांश दादाजी बहुत अच्छे समझाते हैं। कल्पना करिए, आप कल्पना करिए कि ये हमारे पास होगा नहीं है, मकान हमारे पास है, देखिए बना हुआ है, ये फलानी जगह बना है, बन चुका है और इसमें हम रह रहे हैं, इसमें हमारे परिवार के लोग रह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मैंने आपको ऐसा नहीं सोचा नहीं कि हमारे साथ होगा वाली बात नहीं, तो हो गया, आप उसका आनंद ले रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन, कल्पना जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमको चाहिए है अपने जीवन में, उसकी कल्पना साकार रूप में करना है, उसको सोचना है कि नहीं ये चीज तो हमारे पास है। यदि आप में शंका आ गई तो निश्चित फिर वो मैनिफेस्ट नहीं होगी, वो चीज, शंका नहीं होना, और हमारा विचार स्पष्ट होना चाहिए। यदि हमको पैसे चाहिए, आप कहेंगे हमको पैसे चाहिए, हमको, तो ऐसा नहीं है, कितना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, आपके विचारों में स्पष्टता होना चाहिए। तो हमको 1 लाख चाहिए कि 2 लाख चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, जो भी बात है वो स्पष्ट होनी चाहिए। तो जब तक स्पष्ट नहीं होगी वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। दूसरा, हमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास जब तक नहीं होगा उस बात पर, यदि हमारे मन में थोड़ी भी शंका होगी तो वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी, निश्चित है। कितनी आप कल्पना करिए, कितने भी कुछ सोचिए, तो विश्वास करना भी बहुत जरूरी है कि हाँ ऐसा हो गया, ऐसा है, इसका हम आनंद ले रहे हैं, इसमें हम रह रहे हैं। उसके बाद हमें क्या प्रतिक्रिया होंगी? यदि मान लीजिए आप मकान नहीं है, मकान आपने बना लिया, बनाने के बाद क्या प्रतिक्रिया होंगी, वो आपके मन में आना चाहिए। आप घर में रह रहे हैं तो कैसा, क्या आनंद आएगा, वो आनंद आपकी अनुभूति करना है। तो ये बातें जो है, जब तक हम अपने दिमाग में नहीं लाएंगे, यानी उसको विजुलाइज नहीं करेंगे, पूरा का पूरा अपने दिमाग में, कल्पना में पूरा आपके आते रहना चाहिए। और ये नहीं कि एक दिन हमने कर लिया कल्पना, बस हो गया, एक दिन से नहीं होता, उसको ऊर्जा भी देते रहना पड़ता है। लगातार आप उसके लिए रोज सुबह उठिए और वैसी कल्पना करिए, फिर से आप कैसा होना, ऐसा हुआ, ऐसा उसका पूरा का पूरा ऐसा हो गया है और इसमें हम रह रहे हैं, उसका आनंद लीजिए, उसको वो पूरा विजुअलाइजेशन आपको करना है, ऊर्जा देते रहना, एक दिन में नहीं होता। तो ये पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन, तो दोस्तों ये 8 सुपर पावर है हमारे अंदर है। हम चाहें तो इनको हम अपने अंदर विकसित कर लें, या हम चाहें तो कुछ भी ना करें, जो है जैसा चल रहा है चल लेंगे। परंतु यदि हम स्पिरिचुअल है, हम में आध्यात्मिकता है, हम अध्यात्म को मान रहे हैं,
तो ये सुपर पावर्स हमारे अंदर डेवलप होना ही चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और हमें स्वयं को तोलना है, देखना है क्या हम में ये पावर है, नहीं है तो हम कैसे अपने आप में विकसित करें, ये जी हमको अवश्य सोचना है। तो दोस्तों 9:40 हो रहा है, और यदि आप कोई इस संबंध में कोई प्रश्न करना चाहे तो हम आमंत्रित करेंगे, और या जो भी अपनी कोई बात रखना चाहे तो स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। पावर्स देखिए, मौन की शक्ति और किस तरीके से मैनिफेस्टेशन की शक्ति आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और जिस तरीके से आप फर्स्ट डे से इस ब्रह्मास्मि टीम को, इस ब्रह्मास्मि परिवार को एकजुट होकर उसमें एक लगन से इसमें आप अपना सहयोग कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यही सब हमें करना है कि हमने बिना कुछ अपनी ईगो को, अपनी हर चीज को एक साइड रख करके हमने सिर्फ सेवा में अपनी भागीदारी आगे निभानी है। और पत्री सर का सपना जो है वो हम सब ने मिलकर साकार करना है। जिस तरीके से आप ध्यान प्रचार करते हैं और मैंने आपको इस तरीके से आज फर्स्ट टाइम सुना सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी एक एक बात को। और एक चीज मैं कहूंगी सर, बिल्कुल आपकी जो छवि है ना, आज मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पापा मुझे कितना कुछ बता रहे हैं। पूरी टिकटॉक कॉपी, आपका फेस, आपका फिगर, आपका साइज सब मेरे पापा पे है सर। तो आज मुझे वही फीलिंग आ रही थी कि कहते हैं ना, मेरा मम्मी से ज्यादा अटैचमेंट नहीं था, मेरे पापा से ज्यादा अटैचमेंट है आज भी। तो मतलब कहते हैं लड़कियों का अटैचमेंट मम्मी से ज्यादा होता है। तो मैं जो बात मम्मी को बतानी होती थी मैं पहले पापा को बताती थी। तो आज ऐसा लग रहा था सच में, आज कई बार ऐसा होता है ना, हमें प्यार की जरूरत पड़ने लगती है, बहुत नीड होती है। तो आज वो मास्टर्स, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सर आपको बहुत बहुत। आज मुझे एक फीलिंग आपके द्वारा और मिली और इतना कुछ मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू तेजराम जी, थैंक यू। थैंक यू तेजराम जी, थैंक यू। आज आपके 5 सुपर पावर, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था सुपर पावर्स किस लिए हैं, वो आपने बिल्कुल ही वो सुपर पावर जितना पावरफुल है उतने ही सुपर पावर के अंदाज में बताया है कि ये हमें बहुत जरूरी है कि एक्सेप्टेंस हो, या जो भी हम लोग कर रहे हैं वो पहले ही इमेजिनेशन करके। और जैसे नेहा जी ने बताया, हम लोग हमेशा आभार रहेंगे कि ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं 9 o'clock का, वो एक स्टेप भी आगे गया है। उसके पीछे जो पावर है वो आप ही है, क्योंकि आपने इतना सहयोग दिया हर दिन, मतलब एक ड्राइविंग फोर्स थे हमारे लिए। उसके लिए हम हमेशा ग्रेटिट्यूड और थैंकफुल रहेंगे सर। और आज मैंने ऐसे ही पूछा था कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर, आज कर दो। किसी मास्टर को लाओ, और एकदम से आपने इतना स्पॉन्टेनियस जो एक्सेप्ट करके हमारे लिए इतना ब्यूटीफुली ये प्रोग्राम किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू एंड थैंक यू फ्रेंड्स। तेजराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और कुछ क्वेश्चंस है आपको भी तो प्लीज हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछिए। थैंक यू सर। सर की तरफ से शायद नेटवर्क इश्यू हो रहा यदि है। अपनी बात रखना चाहें। मास्टर्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम ध्यान में चले जाएंगे। हाँ सर, शायद एक बार लीव हो गए क्या, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था सर का।